नहीं, आवाम हमारे साथ है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, डी चौक पर बड़ा जलसा करेंगे। वज़ीर आज़म का कोर कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में तहरीके अदम एतमाद नाकाम बनाने पर मुशावरत, इत्तेहादियों के साथ रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। हमारे अरकान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई दीगर जमातों की तरह इजला तक महदूद नहीं। ऑपोजिशन ने सोए हुए शेरों को जगा दिया। इमरान खान के पास जो फॉर्मूला है, ऑपोजिशन वाले हाथ मलते रह जाएंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का आज़म बोले, जोकरों का खेल जारी है, इस बार इनके लिए आखिरी खेल साबित होगा। ये 3 जोकर आपको अदम एतमाद के बाद फिर नजर नहीं आएंगे। और ख़बर यही है कि कोर कमेटी ने सारी ने वज़ीर आज़म साहब को इख्तियार दिया है कि जब उन्होंने इजलास बुलाना है, और सारा इख्तियार उनको दे दिया इजलास बुलाने का और एतमाद के वोट की डेट का भी, और सेकेंडली कि डी चौक के सामने जलसा होगा। सब को उन्होंने ये हिदायत की है कि पाकिस्तान के कोने कोने से लोग डी चौक पहुँचें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, कौमी असम्बली इजलास बुलाने का इख्तियार वज़ीर आज़म को दे दिया गया है। एतमाद के वोट की तारीख का इख्तियार भी वज़ीर आज़म को दिया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा, इत्तेहादियों से मुलाकात काफ़ी बेहतर है, साथ होंगे। वज़ीर आज़म ने डी चौक जलसे में 10 लाख लोग बुलाने की हिदायत की है। देखिए कि मैं मुसलसल और मुतवातिर कहता आ रहा हूँ, और आज भी उसको मैं दोहरा देता हूँ कि मुझे बैसियत एक सियासी कारकुन के यकीन है कि हमारे जितने एलाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की शक्ल में है, चाहे वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में है, चाहे वो GTA की शक्ल में है, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की शक्ल में है, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। मेरी जमात को उन पर मुकम्मल एतमाद है। हर मेंबर कौमी असम्बली का पाबंद है उस ओथ का जो हमने लिया था जब हमने अपनी जिम्मेदारियां एज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का आगाज़ किया था। पहले ही इजलास में, पहली ही नशिस्त में हम उसके पाबंद हैं। तहरीके अदम एतमाद का आइन की रूह के मुताबिक मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से तहरीके अदम एतमाद में किरदार अदा करने को कहा। बिलावल भुट्टो और इनके अब्बू नोटों के थैले लेकर दरवाजों पर दस्तखत दे रहे हैं। क्या आप आइन का एहतराम कर रहे हैं? वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का तंज, बोले, जानते हैं किसने किससे राब्ता किया, बेखबर नहीं है, तहरीके अदम एतमाद को शिकस्त देंगे। शेख रशीद के बाद असद उमर भी काफ लीग के खिलाफ मैदान में उतर आए। बोले, काफ लीग पंजाब के चंद अजला की पार्टी है। नून लीग GT रोड और पीपल्स पार्टी अंदरून सिंध की पार्टी है। तहरीके अदम एतमाद में ओपोजिशन को शिकस्त होगी। 2018 के इलेक्शन में PTI को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा वोट मिले। सिंध के शहरी इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात भी PTI है। जब भी हुक्मरान आए, इन्होंने NRO मांगा, उन्होंने दे दिया, आपस में एक दूसरे को दे दिया। 2008 से लेके 2018 तक जो 10 साल चार्टर ऑफ करप्शन जो साइन किया था, वो यही था कि हमने एक दूसरे के केसेस को नहीं देखना, मिल बांट के खाना भी है और मिल के काम करना है और एक दूसरे का एहतसाब नहीं करना। ये आपस में इन्होंने NRO किया। 2018 में पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब को सुरखरू किया, कामयाब किया, तो अब सामने है इमरान खान। तो 2018 में असेंबली के पहले इजलास में इन्होंने रट लगाना शुरू कर दिया, NRO 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 दे दो।
सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं इमरान खान के पास ऐसा कार्ड है कि 2023 के इलेक्शन में भी 2/3 अक्सरियत लेंगे। ऑपोजिशन के सारे ड्रामे एनआरओ हासिल करने के लिए हैं। इमरान खान ने इनको एनआरओ देने से इनकार कर दिया। इत्तेहादी हर मौके पर हमारे साथ थे और हैं। ऑपोजिशन को अपने अरकाने असेंबली पर एतबार नहीं, डी चौक पर लोगों का समंदर आ रहा है। मुल्क में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। मोना सिलाही का अली तरीन को टेलीफोन। मोना सिलाही ने अली तरीन से जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की। ओन चौधरी ने परवेज इलाही से मुलाकात बारे आगाह किया। जहांगीर तरीन ग्रुप ने आज अहम मुशावरती इजलास लाहौर में तलब कर लिया। ओन चौधरी पार्टी रहनुमाओं को चौधरी बरादरान से मुलाकात पर एतमाद में लेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। पीडीएम तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए पुरज़्म। ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका मुशावरती इजलास आज तलब। शहबाज शरीफ की जानिब से ऑपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान इशाइये में शरीक होंगे। सरदार अख्तर मेंगल समेत ऑपोजिशन की तमाम जमातों के कायदीन को भी दावत। तहरीके अदम एतमाद से मुताल्लिक हिकमत अमली तय की जाएगी। आलू और टमाटर की कीमतों पे देखने के लिए नहीं आया था। तो भाई तुम किस लिए आए थे? क्या वर्ल्ड कप के चक्कर में हमको बताने बार बार आए थे कि तुम कितने अच्छे कप्तान हो? क्या हैंडसम नज़र आते हो इसलिए आए थे? क्या हमको रोज़ भाषण देने आए थे? अब हमको ये सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, हमको ये बात करते हैं यू टर्न किस तरह लेने, ये सिखाने आए थे। वो 50 लाख घर में से 1000 घर भी नहीं बने हैं। को पूछने वाला है खान साहब से, लेकिन कल तो उन्होंने बता दिया कि मैं तो इस काम से आया नहीं था, मैं तो मेरा ख्याल है तबलीग करने के लिए आए थे। जो हम ही फैसिलिटेट करके गए थे, हमने ही एक उनको बता के गए थे कि यहाँ से तो आता रहेगा। अब आपने आगे जाना था, आगे जाने के बजाय पीछे होते चले गए। बाकी जितनी भी फिगर्स है मेरा ख्याल है सबको पता है, और हर रोज बताया जाता है कि जी महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है। हम पूछते हैं भाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, हम भी वहीं से तेल लेते हैं जहाँ से इंडिया लेता है। पीटीआई हुकूमत आइंदा हुकूमत के लिए एटम बम बिछाकर जा रही है। इमरान खान कहा करते थे महंगाई ज्यादा हो तो वजीर आजम चोर होता है। पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई है। रहनुमा नून लीग मफ्ता इस्माइल का तंज। मोहम्मद जुबैर बोले आपके जाने में 10 दिन रह गए हैं। इमरान खान का यूरोपीय यूनियन से मुतालिक बयान बहुत बड़ा एटम बम है। आपको एतराज था तो इसके सियासी तरीके होते हैं, फॉरेन पॉलिसी पर एतराज होते हैं। इमरान खान को नजर आ चुका है कि वो जा रहा है और वो इस मुल्क में गैर जमहूरी इकदाम करवाना चाहता है, तभी वो वहां लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तुम अपने मेंबर इकट्ठे करो ना यार, वो जो मजमा इकट्ठा करना उनका तो वोट नहीं है, वोट तो एमएनए का है। तुम्हारे मुंह पे कह के आए हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। अब ये हमें धमकियां दे रहा है और उनको धमकियां दे रहा है कि जी मैं बंदे इकट्ठे करूंगा, मैं घेराव करूंगा। देखते हैं तुम कैसे घेराव करते हो। मुख्तलिफ राय लोगों की, वो एक राय बन जाएगी। 1.25 साल इस हालत में नहीं गुजारा जा सकता। ये मुल्क पैच वर्क से नहीं चल सकता। नया मैंडेट चाहिए, अवाम के अंदर जाएं, जिसे चाहे लोग वोट दें, फ्री और फेयर इलेक्शन हो। अगर इमरान खान ने काम किया होगा तो डर किस बात का, लोग उसको वोट दे देंगे। फैसले करीब हैं, इमरान खान को जाना होगा। इमरान खान की पॉलिसियों से अवाम और इनके अपने लोग तंग हैं। पीटीआई अरकान की बड़ी तादाद ज़मीर की आवाज पर वोट देना चाहती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीकी मीडिया से गुफ्तगू। बोले पार्लियामेंट लॉजेस में तमाशा लगाया गया। शाहराहे दस्तूर को मैदान जंग नहीं बनना चाहिए। मुल्क अब पैच वर्क से नहीं चल सकता। शफाफ इलेक्शन वक्त की अहम जरूरत है। ओवरसीज मुल्क की मईशत में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। पीटीआई की फंडिंग करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। इमरान खान का ओपोजिशन के साथ मवाजना भी तौहीन है। एक तरफ चोर डाकू तो दूसरी तरफ मुल्क का सादिको अमीन वजीर आजम है। विफाकी वजीर मुराद सईद का तंज। बोले पीटीआई ने पार्टी अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान को इस मुल्क के आम आदमी का एहसास है।
मुआवने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को वतन की याद वापस आने पर मजबूर करती है। पाकिस्तान दुनिया में ओवरसीज की शनाख्त है। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की याद और अपनी शनाख्त ढूंढने आता है। ओवरसीज पाकिस्तानी बुनियादी तौर पर शनाख्त का मतलाशी होता है। पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देकर इनको शनाख्त दी। वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर आमद पौधा लगाकर मौसम में बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं सियासतदान के लिए सबसे ज़्यादा इज्जत वाला फोरम तालीमी इदारे होते हैं। UHS के रिसर्चर्स सामने हों तो कांपे टांग जाती हैं। 10 डैम्स बनाना शुरू ना करते तो आने वाले बरसों में लोग प्यास से मर जाते। बिलियन ट्री सुनामी को बैनुल-अक़वामी तौर पर सराहा गया। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज हो चुका। पहले मरहले में $25 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। मंसूबे से पाक चीन जमीनी रवाबित में इजाफा हुआ। 9 इक्तसादी जोन्स बनाए जा रहे हैं। मुआवने खुसूसी CPEC खालिद मंसूर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क में बिजली का बहरान नहीं है। 5300 मेगावाट बिजली की पैदावार हुई है। बिजली की कमी दूर करने के लिए चीन से बातचीत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों और सीनियर सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अटॉर्नी जनरल को दोबारा तलब कर लिया। डायरेक्टर FIA साहब, हितक इज्जत के ज़ेर इल्तवा केसेस में आपने मुतमईन करना है। अदालत को बताना है कि तज़हीक आमेज़ क्या था जो आपने इंक्वायरी शुरू की। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड केस पर समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। गवाहान फरीहा और सईदा कबीर के बयानात कलमबंद कर लिए गए। गवाहान को प्लॉट मिल गए हैं, फिर बयान क्यों कलमबंद करा रहे हैं? अदालत का इस्तफसार, जब ये रेफरेंस दायर किया गया तब प्लॉट नहीं मिले थे। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। गुलबर्ग लाहौर के शॉपिंग प्लाजा में लगने वाली आग पर 7 घंटे बाद काबू पा लिया गया। प्लाजे के तमाम फ्लोर्स पर आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल जारी। इमदादी ऑपरेशन में 20 गाड़ियों और 60 रेस्क्यू वर्कर्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट डालने पर प्लाजा के सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,309 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 15,19,154 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,72,042, पंजाब में 5,03,844 केस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,18,180, इस्लामाबाद में 1,34,837, बलोचिस्तान में 35,438, गिलगित बल्तिस्तान में 11,636 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 43,177 हो गई। लिबास ज़ेबतन किए बच्चों और बच्चियों ने टैबलोस और खाके पेश किए। पंजाबी खानों के स्टॉल्स के साथ साथ पंजाबी कल्चर के हवाले से मोनूमेंट भी बनाए गए।